नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दुर्घटना या एक्सीडेंट के ऊपर कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है तब उसके बचाव में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ दो धाराएं याद रखनी है, 279 और 337 या 338। मतलब 279 279 आईपीसी यह कॉमन धारा है कि यह लगेगी ही। इसके बाद 337 या 338 में से जिस भी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति मतलब जिसको एक्सीडेंट में चोट आई है उसको यदि चोट हल्की है तो वहाँ पे 337 और चोट यदि गंभीर है, घोर उपद्रव की श्रेणी में आती है तो वहाँ पे 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और यदि हम लोग बचाव की बात करें तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता 1860 की एक ऐसी धारा है कि जिसमें हम लोग बचाव भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊं कि इस बचाव का उपयोग किसी भी एडवोकेट द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा मतलब बहुत कम ही किया जाता है, क्योंकि लोग नहीं सोचते हैं और सोचते हैं कि जितना भी जुर्माना है वह लग जाए, या फिर मैं स्वयं इतनी लापरवाही से वाहन चला रहा था तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती है और जुर्माना उसके द्वारा भर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 में क्या बताया गया है। तो धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लोक मार्ग है वहाँ पे यदि उतावलेपन से मतलब लापरवाही पूर्वक यदि वाहन चलाया जा रहा है और उसके द्वारा कोई दुर्घटना घट जाती है तब वहाँ पे 6 माह के कारावास तथा 1000 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। यह तो धारा 279 हो गई है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग धारा 337 और धारा 338। तो धारा 337 में क्या बताया गया है, ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम में संकट उत्पन्न हो। मतलब यदि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को उपहति मतलब किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है या व्यक्तिगत क्षेम हो सकता है, तो वहाँ पे धारा 337 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद धारा 338, तो इसमें भी सेम है। जहाँ पे चोट यदि हल्की है तो वहाँ पे 337 का मुकदमा बनेगा, और जहाँ चोट गंभीर किस्म की है जिसको हम लोग घोर उपहति बोलते हैं तो वहाँ पे धारा 338 का मुकदमा किया जाएगा। धारा 337 यदि लगती है तो वहाँ पे 6 माह की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और जहाँ 338 का मामला बनता है, सामने वाला व्यक्ति यदि ज़्यादा ही चोटिल हो गया है, ज़्यादा घायल हो गया है, तो वहाँ पे घोर उपहति धारा 338 का मुकदमा बन जाता है, जिसमें कि 2 वर्ष सजा का तथा 1000 रुपये जुर्माने तक का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धारा 80 भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 80, जिसमें कि बताया गया है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। इसको हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि यह 279, 337, 338 के मामले में बचाव का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसको सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं कि इस धारा में क्या बताया गया है। इसकी जो हेडलाइन है, विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, कि आप कोई भी लीगल एक्ट कर रहे हो और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं इसको। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, जो एक्सीडेंटल या मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य से, और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, कि जिसमें किसी व्यक्ति का कोई इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले व्यक्ति को हमें चोट पहुंचानी है या उपहति कारित करनी है, तो किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जो भी आरटीओ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, कि ट्रैफिक सिग्नल जो है उसका पालन किया जा रहा है, रेड सिग्नल पे वह रुकता है, ग्रीन सिग्नल पे वह आगे बढ़ता है, और जैसे ही वह सपोज़ आगे बढ़ता है और कोई बाइक वाला अचानक से रेड सिग्नल में अपनी गाड़ी ले आता है और सामने वाले की 4 व्हीलर से टकरा जाता है, तो यहाँ पे किसकी गलती है?
फोर व्हीलर जो चला रहा है वाहन चालक है, उसकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, क्योंकि उसको जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन टू व्हीलर वाला जिसने कि रेड सिग्नल पे भी गाड़ी आगे बढ़ा दी और टकरा गया, तो इसके बाद भी इसमें किसको ब्लेम किया जाएगा? फोर व्हीलर वाले वाहन चालक को। तो इसमें सबसे अच्छा है कि हम लोग धारा 80 का बचाव लें, और वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को यह प्रूफ करना पड़ेगा न्यायालय में, जो भी कंडीशंस हैं, कि मेरे द्वारा प्रॉपर सीट बेल्ट का उपयोग किया गया, उसके बाद जो वहाँ की गति सीमा है तो उसका भी हमारे द्वारा पालन किया गया है, और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ उसके बाद जाके मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। तो यह हो सकता है कि सभी स्पॉट पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, और काफ़ी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपने बचाव के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। सपोज़ किसी भी घाटी पर एक बड़ा ट्रक जा रहा है और वो काफ़ी ओवरलोड है, ओवरलोड या लोडिंग उसमें इतनी है कि उसकी क्षमता से थोड़ा बहुत ज़्यादा है वो, और वह घाटी चढ़ने में सफल नहीं होता है, और उसके पीछे कुछ बाइक वाले भी लगे रहते हैं आगे निकलने के चक्कर में, या उसके पीछे बाइक खड़ी कर लेते हैं कि जैसे ही यह चढ़ जाएगा उसके बाद जाके हम पीछे से हम लोग भी निकल जाएंगे आराम से। तब इस स्थिति में क्या हम लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए यहाँ पे, कि भाई ट्रक है, ब्रेक फेल्स भी हो सकते हैं, क्या पता जो भी वाहन है उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई चढ़ ही जाएगा। काफ़ी बड़ी घाटी रहती है, वहाँ नहीं चढ़ते हैं वाहन और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करें। यदि सपोज़ ट्रक पीछे आ जाता है, उसके ब्रेक फेल्स हो जाते हैं, तब इस कंडीशन में हम लोग ट्रक चालक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लापरवाही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को सतर्कता रखनी है कि हम लोग थोड़ा पीछे खड़े हों और देखें कि ऐसा नहीं कोई दुर्घटना घट जाए। और सपोज़ इसी तरीके से हम लोगों को जो भी सड़क के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, उनका प्रॉपर मतलब उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम लोग सेक्शन 80 का बचाव ले सकते हैं। धारा 80 का बचाव उसी कंडीशन में लिया जा सकता है। यदि हम लोग स्वयं लापरवाही पूर्वक यदि वाहन चलाते हैं, उसके बाद जाके दुर्घटना होती है, तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। और सबसे ज़रूरी है इसमें कि हम लोग यदि फोर व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें भी हम लोग स्पीड लिमिट मेंटेन करें, कि भाई जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतनी ही हम स्पीड बढ़ाएं उसकी। ऐसा नहीं कि आप 40 या 60 में कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जाके 120 और 150 की स्पीड में आप लोग उसको ले जा रहे हैं। ऐसे में वाहन कंट्रोल नहीं होगा और हमारी यह लापरवाही रहेगी, जो धारा 279 के अंतर्गत उतावलीपन में काउंट की जाएगी, या धारा 279 के तहत मुकदमा बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले सेल्फ में यह सोचें कि हम लोगों को कोई भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसको नहीं तोड़ना है। यदि हेलमेट लगाते हैं, यदि आप लंबे सफ़र पे टू व्हीलर से सफ़र करते हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप ट्रैफिक जो नियम है उसका पालन करें, हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाएं। सिटी में आप चला रहे हैं तब भी यहाँ पे स्पीड लिमिट मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि मेन मार्केट में आप 80, 90, 100 की स्पीड में बाइक ले जा रहे हैं। तो हम लोगों को सतर्कता बरतनी है, वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं पता क्या दुर्घटना घट जाए और हम लोगों को किसी न किसी केस का भाग बनना पड़ेगा, और किसी न किसी केस में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन हमारा भी बर्बाद हो जाएगा, और जिसका एक्सीडेंट होगा पीड़ित व्यक्ति का, उसका पूरा परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। तो हम लोगों का यह पहला कर्तव्य बनता है कि हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका प्रॉपर पालन करें, और यदि हम लोग वाकई में सही हैं तब हम लोगों के द्वारा धारा 80 का बचाव भी लिया जाना चाहिए, और हम लोगों को यह प्रूफ करना पड़ेगा न्यायालय में कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है। ज़्यादातर क्या होता है, जो भी बड़े वाहन चालक हैं या जो भी बड़े वाहन हैं, जैसे सपोज़ ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट होता है, तब हम लोग ट्रक वाले को ही ब्लेम कर देते हैं, भले ही बाइक वाले की गलती हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को
जो सही है उसी का सपोर्ट करना है। ट्रक चालक की यदि गलती नहीं है तो हम लोगों को उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, वो भी सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों को देखना है कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं है। यदि वो प्रॉपर नियम फॉलो कर रहा है उसके बावजूद भी कोई बाइक वाला या 4 व्हीलर वाला यदि अचानक से आ जाता है, तब हम लोग उसको ब्लेम करते हैं, जो कि मतलब टोटली गलत है। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो यदि यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।